गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि नोट मेकिंग, कैसे नोट बनाना चाहिए एक एस्पिरेंट को। किसी भी एग्ज़ाम में फाइनल एग्ज़ाम पैटर्न मल्टीपल चॉइस या एमएसक्यू या एनएटी टाइप का अगर क्वेश्चन पैटर्न है, मतलब डिस्क्रिप्टिव नहीं है, तो वैसे सभी एग्ज़ाम में ये ट्रिक काम आने वाला है। मतलब ये स्ट्रैटेजी काम आने वाला है आपको, अगर आप फॉलो करते हो तो नोट कैसे बनाना है। मैं जैसे करता था, तो अगर आप दो केसेस है, अगर आप जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या आपने कोई कोचिंग ले रखा है, दोनों के लिए बात करते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो सिलेबस में जो जो चैप्टर्स मेंशन हैं, हर एक चैप्टर्स के लिए आपको कोई ना कोई प्राइमरी सोर्स ढूंढना है। सपोज आपके सिलेबस में है कार्बोनिल कंपाउंड्स केमिस्ट्री, ओके, तो इसके लिए आपको कोई स्टैंडर्ड बुक ढूंढना है जो कि आपको डिफरेंट सोर्सेज से मिल जाएगा, कि मतलब गाइडेंस तो मिल ही जाएगा ना कि कौन से बुक्स अच्छा है जनरली। और हमें पता भी होता है इन सम केसेस। सपोज़ आपने उस क्लेडिन का जो बुक है उसको स्टैंडर्ड माना है, कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल केमिस्ट्री, इसमें इस चैप्टर में। तो आपको क्या करना है, कार्बोनिल केमिस्ट्री चैप्टर्स क्लेडिन से पढ़ना है और उसका नोट बनाना है, शॉर्ट तरीके से बनाना है, और एक बुक नहीं छापना, ठीक है। तो अगर क्लेडेन में इस चैप्टर में सपोज 30 पेजेस है, तो आपका नोट 6-7 पेज हार्डली होना चाहिए, ठीक है, मतलब इससे ज़्यादा नहीं। तो आपको एक प्राइमरी सोर्स ढूंढना है। अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो कोचिंग का जो लेक्चर्स है हर एक चैप्टर के लिए, वही होगा आपका प्राइमरी सोर्स। चैप्टर जब कंप्लीट होगा तो आप, अगर कोचिंग ले रहे हो तो आप दूसरे चैप्टर पे मूव कर जाओगे। अब अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हो तो आप तब भी आप मतलब दूसरे चैप्टर पे मूव कर जाओगे। तो एक चैप्टर का नोट जब कंप्लीट होगा बनाना, उसके बाद आपको मिनिमम 10 पेज छोड़ना है, खाली छोड़ना है। उसके बाद अगर दूसरा चैप्टर आप पकड़ने वाले हो तो 10 पेज खाली छोड़ के नेक्स्ट चैप्टर पे जाना है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हुए आपको जो भी लगे कि ये मुझे नहीं आता या क्वेश्चन सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी आता है, तो वो सारे क्वेश्चंस जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है, तो वो क्वेश्चंस वो उस पर्टिकुलर चैप्टर के एंड में जब जो आपने पेज छोड़े हुए हैं ना, वहाँ पर ऐड करना है। ऐसे नहीं कि क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ऐड करना है, ऐसे नहीं। जैसे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस है, तो आपको वही पूरा नहीं छापना। आपको एक स्टेटमेंट में वो क्वेश्चन का जो है अल्टीमेटली जो नॉलेज है जो आपके पास नहीं था, जिसकी वजह से आप मतलब आपको ये डिफ़िकल्ट लगा, वो आपको लिखना है, ठीक है। और जितनी बार आप रिवाइज़ करोगे तो आपको दोबारा वो पीवाईक्यू वाला बुक या मटेरियल देखना नहीं पड़ेगा, आपका एक कॉपी में ही सब कुछ होगा। प्रीवियस ईयर हो गया। प्रीवियस ईयर करते हुए अगर आपको बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत क्वेश्चंस आपसे नहीं बने, बहुत क्वेश्चंस मतलब नियरली अबाउट 50% से ज़्यादा क्वेश्चंस अगर आपका नहीं बने, तो मतलब आपका चैप्टर, आपका प्राइमरी सोर्स सफिशिएंट नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है सेकेंडरी सोर्स पर, सेकेंडरी टर्शियरी सोर्स पर। अगर एक बुक को, स्टैंडर्ड बुक को आपने प्राइमरी सोर्स माना है, तो और भी तो अच्छे बुक्स होंगे ना उस टॉपिक के। तो उसमें से जो सबसे बेहतर लगे आपको, उसको मानना है सेकेंड सोर्स। उस बुक को पढ़ना है और उस बुक में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस आपको मिले, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस, थ्योरी तो आपने पहले पढ़ रखे, तो थ्योरी तो सारा एक ही होगा ना। तो जो नए नए एग्जाम्पल्स है, कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस है जो पहले नहीं था, नोटबुक पे नहीं लिखा हुआ था, तो एक्स्ट्रा जो भी चीज़ आपको मिले 1-2 पेज के अंदर, जो आप लास्ट में पेज छोड़े हुए थे ना एक चैप्टर के लास्ट में, तो वहाँ पर आपको ऐड करना है, ठीक है। और पेज अगर वो 10 पेज ख़त्म हो जाते हैं तो A4 शीट में या दूसरे अलग से सेपरेट पेज में लिख के वहाँ पर ही चिपकाना है। मल्टीपल सोर्सेज नहीं बनाना एक चैप्टर के लिए। एक चैप्टर में जितना भी आप जहाँ से भी पढ़ो, आपको मतलब जो भी इन्फॉर्मेशंस मिले वो एक ही जगह होना चाहिए। नहीं तो एग्ज़ाम के पहले आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे कि यहाँ से ये पढ़ा था, वहाँ से वो पढ़ा था। अगर आप कोई डीपीपी या कोई कोचिंग का कोई क्वेश्चंस आंसर या कोई बुक का क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर रहे हो, वहाँ पर भी अगर नया कुछ मिलता है तो वो भी आपको वो उस चैप्टर के एंड में ऐड करते जाना है। तो क्या आपके पास एक कोर नोट बना जो कि आपका प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स,
2 सोर्स से अगर आप एक चैप्टर को कंप्लीट करते हो तो मोस्टली हो जाता है, बट उसके बाद भी अगर आपको टाइम मिलता है तो आपको टर्शियरी क्वाटरनरी सोर्स पे जाना है, ठीक है। क्योंकि मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस कहीं ना कहीं से उठाते हैं, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं ना, उनको एक्चुअली कोई अगर आंसर चैलेंज करे, अगर कोई क्वेश्चंस को कोई चैलेंज करता है ना एग्ज़ाम के बाद, तो उनको रेफरेंस देना पड़ता है कि ये क्वेश्चंस यहाँ पर है, इसका आंसर इस रेफरेंस के तौर पर यहाँ पर है, तो कोई ना कोई बुक से ही उठाएगा। तो अगर आप एक पर्टिकुलर चैप्टर से 3 सोर्स रेफ़र कर लोगे ना, तो आपको बन जाएगा। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर कर रहे हो, उसमें से जो आपका नहीं आता वो भी आप ऐड कर रहे हो, आपने किसी बुक से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए वो भी आप ऐड कर रहे हो, तो आपका कंटेंट बहुत रीच हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि प्राइमरी सोर्स, उसके बाद सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी सब करके, उसके बाद पीवाईक्यू करके, उसके बाद कोई क्वेश्चंस का बुक प्रैक्टिस करके एक चैप्टर पूरा कंप्लीट करके फिर दूसरे चैप्टर पे जा रहे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। इससे क्या होगा, आपका टाइम ज़्यादा ख़राब होगा, ख़राब नहीं होगा मतलब आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। प्राइमरी सोर्स आपको पहले फॉलो करना है। कोचिंग है तो कोचिंग का लेक्चर्स, कोचिंग नहीं है तो एक प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी रिसोर्स जो भी हो सके, वो एक बुक भी हो सकता है या कोई कोचिंग का रेफरेंस मटेरियल भी हो सकता है, ठीक है। अभी तो बहुत जगह पर बहुत मटेरियल्स अवेलेबल है, टेलीग्राम में बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल है, तो वो मटेरियल भी हो सकता है या कोई स्टैंडर्ड बुक। मैं ज़्यादा स्टैंडर्ड बुक प्रेफर करता हूँ। तो प्राइमरी सोर्स हुआ, प्राइमरी सोर्स के बाद आपको जाके पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे देखना है। अगर 50-55% क्वेश्चन सबसे बन रहे तो मतलब उससे 50% क्वेश्चन अगर आपसे बन रहा है ना, तो फिर मतलब आपको एक स्टैंडर्ड सेट करना है कि अगर मतलब स्टैंडर्ड ऐसे होता है कि जैसे मैं करता था कि अगर 80% क्वेश्चंस मुझसे सॉल्व हो रहा है तो प्राइमरी सोर्स मतलब लगभग सही है। उसके बाद मैं दूसरे चैप्टर पे मूव कर जाता था पूरा सिलेबस कंप्लीट करके। उसके बाद जब पहला चैप्टर जो फर्स्ट पहले मैं करा था वो रिवीजन जब करने जाऊंगा, तब मैं दूसरे सोर्स फॉलो करूंगा। तो इसमें सिलेबस कंप्लीशन का कोई प्रेशर नहीं रहता, क्योंकि अगर आप एक चैप्टर पूरा कंप्लीट करोगे ना तो आपको सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा टाइम, मतलब आप रेगुलरली मेंटेन नहीं कर पाओगे ना। ऐसे नहीं होता, मतलब हम जो वी प्लान बट वी ब्रेक द प्लान। तो आपको पहले क्या करना है, आपको प्राइमरी सोर्स से पहला नोट बनाना है। उसके बाद पीवाईक्यू देखना है। अगर आपके मार्क्स मतलब मार्क्स नहीं मतलब 80% से ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहा है, उसके बाद आपको दूसरा चैप्टर पे आगे बढ़ जाना है, ठीक है। पीवाईक्यू करने के बाद जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बने वो आपको उसमें नोट में ऐड करना है। अगर 50% क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, लगभग 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे, 50-60% 50-40% क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है ना, 40-60, तो उस चैप्टर दूसरे चैप्टर में जाने से पहले आपको दूसरा सोर्स फॉलो करना है, सेकेंडरी सोर्स फॉलो करना है। तो सेकेंडरी सोर्स का जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगा वो आप उस नोटबुक में ऐड करेंगे। उसके बाद पीवाईक्यू फिर दोबारा करेंगे, इम्प्रूव होगा उसके बाद, ठीक है। उसके बाद पीवाईक्यू करने के बाद आपको नेक्स्ट चैप्टर पे चले जाना है। तो ऐसे करके आपका सिलेबस में जितना भी चैप्टर्स है ये पूरा आपको पहले कंप्लीट करना है प्राइमरी सोर्स से। उसके बाद पीवाईक्यू करने के बाद अगर 40-60% क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है तो सेकेंडरी सोर्स प्लस उसका नोट बना के उसके बाद पीवाईक्यू करके ऐसे पूरा सिलेबस ख़त्म करना है, ठीक है। उसके बाद आपको आना है रिवीजन पर। तो पहला चैप्टर जब आप रिवाइज के लिए मैं दूसरा मतलब वीडियो बनाऊंगा, बट अभी नोट मेकिंग के लिए जब आप पहले चैप्टर में दोबारा आएंगे ना, पहले जो नोट बना के रखे हैं, तो अब आपके पास अगर टाइम हो मतलब एग्ज़ाम से 1 महीने पहले तक आपको कुछ नहीं करना, नया कुछ ऐड नहीं करना, वही रिवाइज जो है वही रिवाइज करना है। बट 1 महीने से ज़्यादा अगर टाइम हो तो इम्पोर्टेंट चैप्टर पर जाके आपको थर्ड सोर्स फॉलो करना है, ठीक है। अगर आपके पास सफिशिएंट एग्ज़ाम से पहले 2-3 महीने पहले अगर आपको सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आपको थर्ड सोर्स पे जाना है। अगर पहले सेकंड सोर्स कंप्लीट करके रखा है, कुछ कुछ चैप्टर्स में तो होगा ही ना, अपने सेकेंडरी प्राइमरी सोर्स सेकेंडरी सोर्स एंड पीवाईक्यू कंप्लीट करके रखे हो आपने, तो
उसके बाद मतलब सेकेंड राउंड में जब आप आओगे, अगर किसी भी चैप्टर में आपका सेकेंडरी सोर्स तक कंप्लीट है तो वही रहने देना। जो जो चैप्टर्स में सेकेंडरी सोर्स कंप्लीट नहीं है, सिर्फ वन सोर्स है, उसमें सेकेंडरी सोर्स ऐड करना। उसके साथ साथ करना किसी बुक का एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं कोचिंग मटेरियल से हो या किसी बुक से हो, है ना, तो वो क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है। तो एक बार आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है प्राइमरी सोर्स से, एक बार सेकेंडरी सोर्स से, एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो है डीपीपी या बुक से जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये सारे कंप्लीट हो रहा है। एंड इसमें जो जो इन्फॉर्मेशंस आपको नया मिलेगा ना, कोई दूसरा नोटबुक नहीं बनाना, उसी चैप्टर के एंड में ऐड करना है। तो जब आप रिवाइज करोगे तो वो सारे बार बार रिवाइज होना चाहिए। रिवाइज के लिए मैं बनाऊंगा और एक वीडियो, बट सोर्स एक ही, मतलब आप जब पढ़ोगे ना, तो अगर आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो एक ही जगह पे सब कुछ आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।